हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिंतामणि आइस प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि। जैसे कि स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, अभी तक तो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चल रहा है, जिसमें हमने देखा क्या देखा था स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम देखा था राइजिंग कन्वेक्शन। राइजिंग कन्वेक्शन क्या करता है स्टूडेंट, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट करता है। मतलब क्या होता है, दो प्लेट दूर दूर जारी होती है। इसके बाद हमने देखा था, उसमें क्या देखा था कि हमने तीन तरह की कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट करती है। हमने देखा कॉन्टिनेंटल ओशियनिक डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद ओशियनिक डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट देखा। इसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉमन मार्जिन प्लेट का डाइवर्जेंट मूवमेंट देखा हमने, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या देखा, हमने देखा राइजिंग कन्वेक्शन का, सिंकिंग कन्वेक्शन का। सिंकिंग कन्वेक्शन में क्या देखा स्टूडेंट, सिंकिंग कन्वेक्शन में हमने लास्ट टाइम क्या कंप्लीट किया था, हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था क्या कहता स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था कि ओशियनिक और ओशियनिक, ठीक है। ओशियनिक क्या होगा स्टूडेंट, ओशियनिक डाइवर्जेंट। पहले ये जान लीजिए कि मैंने क्या बताया था आपको कि सिंकिंग कन्वेक्शन क्या करता है स्टूडेंट, जो सिंकिंग कन्वेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, दो प्लेट को पास लाता है। क्या करता है स्टूडेंट, दो प्लेट को पास लाता है। तो मैंने दो प्लेट को पास लाता है, इसका मतलब क्या है कि ये प्लेट भी कुछ होगा, ये प्लेट भी कुछ होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये प्लेट क्या है कि एक साइड हो सकता है भाई ओशियनिक, दूसरे साइड भी ओशियनिक हो सकता है, ठीक है। पहला कॉमन मार्जिन ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है स्टूडेंट, दूसरा बन सकता है कि भाई एक साइड क्या हो कॉन्टिनेंटल और दूसरी साइड क्या हो ओशियनिक कॉमन मार्जिन हो, ठीक है। तीसरा क्या बन सकता है स्टूडेंट, तीसरा बन सकता है हमारा क्या बन सकता है कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कॉमन मार्जिन बन सकता है, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम क्या देखा था स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम देखा था कि क्या होगा ओशियनिक जब प्लेट का डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा होगा तो हमने देखा कौन कौन सी फॉर्मेशन अर्थ सरफेस पे हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कंप्लीट किया था स्टूडेंट, इसके बाद हमने कंप्लीट किया था कि क्या होगा कि कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक का अगर क्या होगा कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो कौन कौन सी फॉर्मेशन हो रही होगी अर्थ सरफेस पे। आज हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो कौन कौन सी फॉर्मेशन क्या होगी अर्थ सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, मैंने लास्ट टाइम क्या लिया था, लास्ट टाइम मैंने लिया था कि देखिए लास्ट टाइम क्या लिया था स्टूडेंट, लास्ट टाइम लिया था कि मान लीजिए कि एक साइड क्या हो ओशियनिक हो, क्या हो एक साइड ओशियनिक हो और दूसरी साइड भी क्या होगा स्टूडेंट ओशियनिक क्या होगा प्लेट होगा, ठीक है, प्लेट होगा। इन दोनों के बीच में कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, मैंने बताया था कि मैंने बताया कि जो रिलेटिवली डेंसर प्लेट होगा क्या होगा स्टूडेंट, जो रिलेटिवली डेंसर प्लेट होगा वो क्या करेगा सबडक्ट करेगा, ठीक है। पहला चीज मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था कि ये भी ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, प्लेट 1 है, ये भी ओशियनिक प्लेट क्या है स्टूडेंट, ये भी ओशियनिक प्लेट क्या है, ये 2 है। इन दोनों में से मैंने बताया था कि जो भी डेंसर होगा वो क्या करेगा सबडक्ट करेगा सबडक्शन जोन में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट कि हो सकता है एक टाइम जो आएगा जब ये पूरी तरीके से सबडक्टिंग प्लेट जो सबडक्ट कर रहा है वो एक टाइम में आएगा जब ये पूरी तरीके से सबडक्ट कर लिया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसी प्लेट के इधर दूसरी साइड में क्या है, मान लीजिए क्या होगा स्टूडेंट, दूसरी साइड में मान लीजिए कि यहां क्या होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा, क्या होगा स्टूडेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पूरी तरीके से जब डूब जाएगा सबडक्ट कर जाएगा तो एक टाइम आएगा जब क्या होगा स्टूडेंट, ये ओशियनिक प्लेट तो ऐसे ही रहेगा, एक टाइम आएगा ये जब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि आगे जाके यही ओशियनिक प्लेट का जो कॉमन मार्जिन है वही जाके आगे क्या बनेगा ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कॉमन मार्जिन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा स्टूडेंट ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट का क्या बनेगा स्टूडेंट कॉमन मार्जिन बनेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, आपको पता है रूल अच्छे से पता है, प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या है वो कभी भी सबडक्ट नहीं करता है, लेकिन ओशियनिक प्लेट क्या करता है सबडक्ट करता है। आपको अच्छे से पता है कि ओशियनिक प्लेट का जो डेंसिटी वो हमेशा क्या है हैवियर रहता है, ठीक है। और वही अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट का देखेंगे तो वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है लाइटर होता है, ठीक है।
तो आप जानते हैं, अब देख सकते हैं स्टूडेंट, एक साइड ओशियनिक है, दूसरी साइड कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों में जो भी हैवियर प्लेट होगा वो क्या करेगा, सबडक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल में होगा, तो जब भी होगा ऐसे प्लेट होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ओशियनिक प्लेट हमेशा क्या होता है, डेंसर होता है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये क्या करेगा, ये जो ओशियनिक प्लेट है वो क्या होगा, वो सबडक्ट करेगा। क्या करेगा, सबडक्ट करेगा। क्या सबडक्ट करेगा स्टूडेंट, इसके नीचे क्या होगा, सबडक्ट करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या होगा कि एक टाइम में जब यहां भी क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये पूरी तरीके से क्या होगा, ये प्लेट सबडक्ट कर दिया होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि हो सकता है कि इसके दूसरे साइड में क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या करेगा स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल प्लेट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये पूरी तरीके से सबडक्ट कर दिख जाएगा, ठीक है, सबडक्ट कर जाएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये आगे जाकर के क्या होगा, ये आगे जाकर के यहां आ जाएगा। तो मतलब तीसरा कैसे होगा, तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा कॉन्टिनेंटल प्लेट का कॉमन मार्जिन बनेगा। तो अब देखेंगे कि जब भी कॉन्टिनेंटल क्या होगा, सिंकिंग कन्वेक्शन हो रहा होगा, और जब दो प्लेट मतलब एक साइड कॉन्टिनेंटल है, दूसरी साइड भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और जब दोनों पास आ रहे होंगे तो कौन कौन सी फॉर्मेशन हमारा क्या होगा स्टूडेंट, कौन कौन सी फॉर्मेशन हमारे अर्थ सरफेस में हो रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि देखिए, ये पहले क्या था, ये ओशियनिक था, ठीक है, ओशियनिक प्लेट था, और ये क्या करता, सबडक्ट कर रहा था, और ये क्या था, कॉन्टिनेंटल प्लेट था। आप जानते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट कभी भी सबडक्ट नहीं करता, क्योंकि क्या होती है, रिलेटिवली क्या होती है, लाइटर प्लेट होती है। ठीक है, तो देखिए, अब मैंने क्या कहा कि ये क्या होगा, ये एक टाइम आएगा जब क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा, सॉरी, एक टाइम आएगा जब ये जब ये एक टाइम आएगा जब क्या करेगा स्टूडेंट, ये होगा पूरी तरीके से सबडक्ट कर देगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हो सकता है भाई इस साइड में क्या होगा, यहां भी हो सकता है कॉन्टिनेंटल प्लेट एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना, कर रहा होगा। तो जब ये पूरी तरीके से डूब जाएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, यही आगे जाके कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट यहां आ जाएगा, और यहां जैसे कि जानते हैं ये तो कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट, अब किस चीज, कौन सी प्लेट का इवोल्यूशन होगा, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का क्या हो रहा होगा स्टूडेंट, क्या हो रहा होगा, कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट हो रहा। आपको अच्छे से पता है कि जब सिंकिंग कन्वेक्शन होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, कन्वर्जन प्लेट मूवमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब देखेंगे कि ये क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो कौन कौन सी फॉर्मेशन होगी। पहली चीज तो ये होगी, क्या होगी स्टूडेंट, पहली क्या होगी, आप अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों प्लेट में क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों प्लेट में से कोई भी प्लेट क्या हो, सबडक्ट नहीं करेगा, है ना। क्या होगा स्टूडेंट, कि हम जानते हैं कि रूल जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट कभी भी क्या होता है, सबडक्ट नहीं करता है। तो पहली चीज ये होगी कि नो सबडक्शन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, नो सबडक्शन होगा, है ना। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, बस मैनेज कर लीजिएगा। पहली चीज क्या होगी, नो सबडक्शन होगी, मतलब इन दोनों प्लेट में से कोई भी सबडक्ट नहीं करेगा। तो सबडक्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, सबडक्ट नहीं करेगा। जब ये एस्थेनोस्फीयर रीजन में जाएगा ही नहीं तो ऑब्वियस ही बात है कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होगा ही नहीं, कोई माग्मा का विकास होगा ही नहीं, है ना। तो क्या होगा स्टूडेंट, नो वोल्केनिक एक्टिविटी होगा। क्या होगा, नो वोल्केनिक एक्टिविटी होगा। क्यों नहीं होगा, आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, सॉरी, ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं जब हम ये कॉमन मार्जिन देख रहे थे तो क्या देखिए ओशियनिक प्लेट क्या करेगा, पूरी तरीके से क्या करेगा स्टूडेंट, सबडक्ट करेगा। क्या करेगा, सबडक्ट करेगा। तो जब ये एस्थेनोस्फीयर रीजन में जब सबडक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, ये मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो पिघल के क्या होगा स्टूडेंट, ये पिघल के जो यहाँ ओवरफ्लो ऑफ माग्मा होगा, मतलब बहुत ही क्या होगा, ऑलरेडी माग्मा का प्रेजेंस है। ठीक है, क्या स्टूडेंट, ऑलरेडी क्या है, माग्मा का प्रेजेंस है। लेकिन जब ये क्या होगा, मेल्ट करके और भी माग्मा आ जाएगा, तो माग्मा आ जाएगा भाई, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा जब ओवर हो जाएगा तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो हम देखे थे प्रीवियस ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में क्या देखे थे स्टूडेंट, कि जब ये कन्वर्ज कर रहे होते हैं तो क्या होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है स्टूडेंट, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि कोई भी प्लेट क्या है, सबडक्ट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगा। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, कि देखिए ये दोनों प्लेट कोई तो सबडक्ट नहीं करता है, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, ये दोनों क्या होती है, फोल्ड होता है। क्या होता है, फोल्ड होता है। अब फोल्ड कैसे, देखिए फोल्ड कैसे होता है, देखिए
ये क्या है, अब ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, देखिए ये क्या है, पास आ रहे हैं, क्या हो रहा है, पास आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो ये प्लेट क्या होती है, ये दोनों प्लेट क्या होती है, क्या होती है स्टूडेंट, ये प्लेट क्या होती है, फोल्ड होती है, क्या होती है, ये फोल्ड होती है, और फोल्ड होती है तो इस क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है, इससे क्या होता है, फोल्ड माउंटेन का इवोल्यूशन होता है, क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है, क्या होता है, फोल्ड माउंटेन बनता है, जो कि आज आप हिमालय, जो हिमालय माउंटेन देखते हैं, जो हिमालय पर्वत देखते हैं, वो क्या है, इसी कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जेंस के कारण क्या स्टूडेंट, हमारा हिमालय जैसे फोल्ड माउंटेन का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, तो आई होप समझ गए कि तीसरी क्या फॉर्मेशन होगी, तीसरी फॉर्मेशन होगी हमारी फोल्ड माउंटेन्स की। क्या होगी स्टूडेंट, फोल्ड माउंटेन्स की होगी। ठीक है, आई होप यहां तक समझ गए। लेकिन स्टूडेंट चौथी चीज ये है कि देखिए आप अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट, देखिए हमने क्या देखा कि क्या है कि ये इससे पहले जो हमने देखा था ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस देख रहे थे, क्या देख रहे थे स्टूडेंट, ओशियनिक प्लेट का और कॉन्टिनेंटल प्लेट का क्या देख रहे थे, कन्वर्जेंस देख रहे थे। तो आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट कि क्या होगा जब ये प्लेट क्या कर रहा होगा, पूरी तरीके से सबडक्ट कर रहा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ क्या होंगे, यहाँ कुछ ना कुछ तो क्या होगी, मरीन सेडिमेंट्स होंगी, क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ क्या होगी, मरीन सेडिमेंट्स होगी। जब ये प्लेट क्या करेगा, सबडक्शन जोन में जा रहा होगा, तो ये भी सारी क्या है, ये जो हमारी जो मरीन सेडिमेंट्स हैं वो भी यहाँ के क्या हो गया होगा, यहाँ के ये भी जमा हो गया होगा। तो होता क्या है स्टूडेंट कि जब ये क्या है कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा होता है, तो क्या होता है स्टूडेंट कि जब ये फोल्ड माउंटेन का विकास हो रहा होता है, तो जो भी इससे पहले क्या है, जो भी इससे पहले जो ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब कन्वर्जेंस होता है, ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी मरीन सेडिमेंट जमा होते हैं, मरीन सेडिमेंट जो जमा होते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट, जब ये दोनों आते हैं, मतलब क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आते हैं, पास में कन्वर्ज कर रहे होते हैं, तो ये क्या होती है, कॉम्प्रेस हो जाता है, क्या होता है स्टूडेंट, कॉम्प्रेस हो जाता है, क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे स्टूडेंट कि जो भी फोल्ड माउंटेन्स देखेंगे, हिमालय जैसे माउंटेन भी अगर देखेंगे, तो उसमें क्या है स्टूडेंट, वो क्या है, उसमें मैरीन सेडिमेंट का डिपोजिशन है, क्या है, मैरीन सेडिमेंट्स का क्या स्टूडेंट, डिपोजिशन है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखेंगे वही हम पीपीटी में हमने क्या तैयार किया, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है पीपीटी में देखिए देखिए क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। When two continental lithospheric plate converge, none of them subduct, hence no more volcanic activity near the active margin। हम अच्छे से जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों में से क्या है, कोई भी सबडक्ट नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एस्थेनोस्फीयर रीजन में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो क्या होगा, कोई माग्मा मतलब कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, तो वही बता रहा है। दूसरी चीज क्या बता रहा है, here both the plates tends to fold leading to fold mountain formation having continent on both side of the folding mountain। क्या कह रहा है कि कोई भी प्लेट तो सबडक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन होगा क्या स्टूडेंट, होगा ये कि दोनों प्लेट क्या होगा, फोल्ड होगा, क्या होगा, फोल्ड होगा। ठीक है, और यदि फोल्ड होगा तो उससे क्या होगा स्टूडेंट, फोल्ड माउंटेन का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, देखिए नो वॉल्केनिक पीक फॉर्मेशन विल हैपन एंड द कॉन्टिनेंट आर दिस वे जॉइन टुगेदर। और क्या होता है स्टूडेंट कि कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होता है, तो कॉन्टिनेंट क्या होती है, ज्वाइंट होती है। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं मैरीन सेडिमेंट दैट हैव एक्यूमुलेटेड ओवर द सबडक्टिंग और सबडक्टेड ओशन फ्लोर गेट सैंडविच्ड एंड कंप्रेस्ड बिटवीन द ओशियन कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। वही मैंने बताया कि क्या होगा स्टूडेंट, कॉन्टिनेंटल प्लेट और सॉरी कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब कॉमन मार्जिन क्या होगा स्टूडेंट, सॉरी एक्चुअली ऐसा है कि इसीलिए मैं ना इतने दिन से क्लास नहीं ले रही थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि मैम आपने बीच में क्लास क्यों छोड़ दिया, हमारी इससे ज्यादा जो हमारी पढ़ रहे थे वो क्या हमारा वो टाइम शेड्यूल जो भी है उनका वो खराब हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्या है कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडेंट तो थोड़ा प्लीज मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होगा, उससे पहले वहां क्या होगा स्टूडेंट, उससे पहले क्या होगा, ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कॉमन मार्जिन रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या बताया स्टूडेंट कि मान लीजिए क्या होगा, कि मान लीजिए कि ये क्या है, ओशियनिक प्लेट का कॉमन मार्जिन होगा। ठीक है, ये जानते हैं
क्या होगा, जब कॉन्टिनेंटल प्लेट एक साइड तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो ये सबडक्ट करेगा। तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, याद कीजिए, मैंने कहा कि हो सकता है भाई इसके साइड में, दूसरे साइड में क्या होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट आगे रहा होगा, ठीक है, क्या होगा, रहेगा, ठीक है। तो होता क्या स्टूडेंट, देखिए अभी जब ये पूरी तरीके से सबडक्ट कर देगा, सबडक्ट कर जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है जो भी यहाँ मैरीन सेडिमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं क्या है, यहाँ मैरीन सेडिमेंट है, ओशियनिक प्लेट है, तो ऊपर क्या है, मैरीन सेडिमेंट्स है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या होगा स्टूडेंट, कि जब ये सबडक्ट कर रहा होगा तो ये सारे आकर के यहाँ क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट भी क्या आ रहा है, पास में आ रहे हैं, तो ये जितने सारे मैरीन सेडिमेंट्स ये क्या हो जाते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कॉम्प्रेस हो जाते हैं। और कॉम्प्रेस हो जाते हैं तो वही कह रहा है स्टूडेंट कि क्या कह रहा है, कि मैरीन सेडिमेंट दैट हैव एक्यूमुलेटेड ओवर द सबडक्टिंग ऑफ सबडक्टेड ओशन फ्लोर गेट सैंडविच्ड एंड compressed between the continental lithosphere. Hence we find marine sediment is such fold mountain as the Himalaya. इसी कारण क्या होता है स्टूडेंट, हमारे जो हिमालय माउंटेन है उसमें क्या स्टूडेंट हम देखते हैं कि मैरीन सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। हिमालय ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फोल्ड माउंटेन्स हैं जहां मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे जाके क्या बताया है कि जानते हैं हिमालय पर्वत क्या, बहुत फेमस पर्वत है, ठीक है। तो आगे बताया है when the Himalayas have formed due to the compression of the Eurasian continental plate in the north and the Indian peninsular continental plate in the south। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, ये बता रहा है कि क्या हिमालय पर्वत का कैसे निर्माण हुआ स्टूडेंट, कैसे निर्माण हुआ है, आप देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट, कि एक साइड क्या है, एक साइड हम जानते हैं क्या है, यूरेशियन प्लेट है, क्या है, यूरेशियन प्लेट है, जो कि हम जानते हैं क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। और दूसरी साइड भी जानते हैं क्या स्टूडेंट, दूसरी साइड हमारा क्या है, सॉरी मैंने क्या बताया आपको कि एक साइड क्या होगा, यूरेशियन प्लेट है, और दूसरी साइड क्या स्टूडेंट, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट है, क्या है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि क्या है, ये दोनों प्लेट में से कोई भी सबडक्ट नहीं करेगा, सबडक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, फोल्ड होगा, और फोल्ड होगा स्टूडेंट तो सॉरी ये क्या होगा, फोल्ड होगा तो क्या होगा, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, क्या होंगे, फोल्ड माउंटेन्स, जो कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं स्टूडेंट, जो हिमालय है वो क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है, क्या है, जो हिमालय है वो क्या स्टूडेंट, फोल्ड माउंटेन्स है। तो ये क्या है, इस तरीके से हमारा क्या है, फोल्ड माउंटेन का क्या है स्टूडेंट, फोल्ड माउंटेन का हमारा जो है विकास वो हुआ है। तो आई होप आप समझ गए कि हमारा हिमालय पर्वत का कैसे निर्माण हुआ है, और यदि कॉन्टिनेंटल प्लेट का क्या होगा स्टूडेंट, कॉमन मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा होगा, और उन दोनों प्लेट का क्या होगा, कन्वर्जन हो रहा होगा, तो कौन कौन सी फॉर्मेशन हमारे अर्थ सरफेस पे होगी। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, मैंने बताया कोई भी, पहली बात कि कोई सबडक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी मैंने बताया कि कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होगा, और तीसरे मैंने क्या बताया स्टूडेंट, फोल्ड माउंटेन बताया कि फोल्ड माउंटेन का क्या होगा, विकास होगा। और चौथा क्या बताया स्टूडेंट, चौथा मैंने बताया आपको कि क्या होगा, इसमें क्या होगा, मरीन सेडिमेंट्स का क्या होगा स्टूडेंट, डिपोजिशन होगा, क्या होगा, मरीन सेडिमेंट का डिपोजिशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ गए। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। कल हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, कल हम देखेंगे कि जितने सारे अभी तक जो भी मैंने टॉपिक खत्म किया है उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं, जो भी यूपीएससी में या पीसीएस में जो भी आज तक पूछे गए इन टॉपिक से, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। क्योंकि हमारा क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा काम सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमारा काम क्या है, एग्जाम को क्रैक करना है। तो देखेंगे कि आज तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें से कौन कौन से प्रीवियस टाइम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।